मैं उसको सर झुकाता। भूत कपूत होते पर माता नहीं घुमाता। लोग कहते हैं कि बेटा और बेटी बराबर हैं साहब। बेटा बेटी बराबर नहीं है। एक माँ पर 4 बेटी लगातार हो जाए ना तो घर में वो इज्जत नहीं होती है जो कि बेटा होने के बाद हो जाती है। ये कड़वा सच है लेकिन सच है। बेटी 4-5 हो जाए तो माँ की, बेशक माँ की कमी थोड़ा ही है, अच्छा माँ के हाथ की बात थोड़ा ही है। और 4-5 बेटी के बाद एक बेटा हो जाए, कर्ज लेके काम झरा कर देगो पर करेगो जरूर। और वही बेटा चाहे बुढ़ापे में थप्पड़नते बाहर निकाल दे। तो माँ सुनती किसके लिए सबसे ज्यादा? बेटा के लिए। पाने को पुत्र चाह में है तड़फड़ाती माँ, आता है पुत्र गर्भ में तो मुस्कुराती माँ। 9 महीने अपने गर्भ में झूला झुलाती माँ, जब पैदा हो तब मौत से भी खेल जाती माँ। पैदा हो तब मौत से भी खेल जाती माँ, जब पैदा हो तब मौत से भी खेल जाती माँ। जब पैदा हो तब मौत से भी खेल जाती माँ, उसको पढ़ा लिखा कर काबिल बनाती माँ। उसको पढ़ा लिखा कर काबिल बनाती माँ, उसको पढ़ा लिखा कर काबिल बनाती माँ। माँ विचार करती है मेरा बेटा अभी छोटा है, बड़ा हो जाएगा ना इसका विवाह करूंगी, शादी करूंगी, नई दुल्हन लेके आऊंगी, इसके बच्चे होंगे तो रिश्ता बदल जाएगा। ये मुझे माँ बोलता है, इसके बच्चे क्या बोलेंगे? दादी होगी जब इसकी शादी मैं माँ से बनूंगी दादी। बातें बनूंगी दादी हो, बातें बनूंगी दादी। माँ से बनूंगी दादी, बड़ी मुश्किल से वक्त ऐसा, बड़ी मुश्किल से वक्त ऐसा माँ की जिंदगी में आता। पूत कपूत होते पर माता नहीं घुमाता। सुनिए अब तुम्हें मेन चीज सुना रहा हूँ जो सुनाने की बात है। एक माँ ने अपने बेटे का विवाह कर लिया। घर में 2 ही प्राणी थे, माँ और बेटा। और नई बहू घर में आई। शादी के बाद घर में एक लक्ष्मी आई। स्लो बेटा। वो लक्ष्मी थी घर की ना बेटी पर आई। उस लक्ष्मी ने घर को फिर सुंदर सजाया, अपना भी ध्यान माँ के चरणों में लगाया। अपना भी ध्यान माँ के चरणों में लगाया। घर आ गई, बड़ी सुशील बहू थी। आके अपनी सास से बोली देखो नवरात्रे आ रहे हैं, हम और तुम मिलके व्रत रहेंगे भगवती का। नवरात्रे आए, सास बहू ने मिलके भगवती का व्रत किया, मैया का। नवरातों में मैया की ज्योत जलाई, भोजन कराने लांगुरा और कन्या बुलाई। नवरातों में मैया की ज्योति जलाई, भोजन कराने लांगुरा और कन्या बुलाई। लेकिन बेटा वहां नहीं था। बेटा कहाँ था? ठेके पर। कहाँ था? दुनिया के एमालों में, दुनिया के एमालों में वो पुत्र पड़ गया। लो जुआ व शौक पीने का मस्तक पे चढ़ गया। पीली शराब उसी दिन अभिमान छा गया। सौरभ भैया जागरण करवाते हैं हम लोग। ये वैष्णो देवी का जगराता है। कभी कहानी पढ़ो वैष्णो देवी की।
एक ऐसे देवता हैं कि वैष्णो देवी का फल दर्शन का तब मिलता है जब उनके दर्शन हो जाते हैं। कौन से देवता हैं? भैरव बाबा। और भैरव बाबा की कहानी पढ़ी है आपने? भैरव बाबा ने वैष्णो देवी के प्रसाद में ये मांगा था कि भाई सुनो, हमें ये सात्विक भोजन नहीं चाहिए, हमें हलवा नहीं चाहिए, पूड़ी नहीं चाहिए, चना नहीं चाहिए। फिर बोले हमें तो मदिरा और मांस चाहिए। माता ने उसका सर उतार दिया था। अब जनरेशन बड़ी खराब हो गई है। उस बेटे ने क्या किया जानते हो? पीली शराब उसी दिन अभिमान छा गया और झूमते ही झूमते फिर घर को आ गया। शराब पी के घर आया और आते ही पत्नी को लात मारी, मां को लात मारी। बोला ये क्या कर रही है तू? मैं कमाता हूं तू ऐसे उड़ा देती है। अच्छा यहां तक ठीक था, बड़ा गलत काम कब कर दिया। वो पुत्र बोला रोष में, क्यों ये फौज बुलाई? फिर क्या किया? मारी है लात ज्योति में फिर ज्योत बुझाई। मारी है लात जोत में फिर जोत बुझाई। मारी है लात जोत में फिर जोत बुझाई। एक लात मैया की ज्योति में और मार दी, सो ज्योति बुझ गई। अब ज्योति बुझी, भगवती सोचने लगी कोई भी शराबी कबाबी आके लात मार दे तो मेरा तो अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए भगवती ने क्या किया? बुझते ही ज्योति को ये कैसा सितम हुआ, उस पुत्र का तो देखना एकदम से कम हुआ। कम दिखाई देने लगा उसे। अच्छा उसे कम दिखाई देने लगा तो पत्नी से कहा कि मुझे तो कम दिखाई दे रहा है। पत्नी बोली शराबी है, ज्यादा शराब पी आया है, जाके चुपचाप सो जा। लेकिन माँ ने कहा चल चल निकल घर से बाहर, तूने भगवती की ज्योति को लात मार दी है, घर में मत घुसना। ये शर्मिंदा हो गया और शर्मिंदा होकर जैसे ही घर से बाहर कदम निकाला, अंधा भी हो गया वो, अंधा भी हो गया वो, जमीन पे जो गिर गया। जैसे जमीन पे गिरा उस लक्ष्मी का एकदम दिमाग फिर गया। उस लक्ष्मी का एकदम दिमाग फिर गया। उस लक्ष्मी का एकदम दिमाग फिर गया। उसने क्या किया? वो अपने पति की तरफ नहीं गई, जहां पति ने लात मार के ज्योति को बुझा दिया था वहां भागी। ज्योति तुरंत जलाई फिर मां से लगन लगाई। मां से लगन लगाई हो, मां से लगन लगाई। मां से लगन लगाई। मां से बोली मां मेरे पति को क्षमा तू कर दे, मेरे पति को क्षमा तू कर दे। माने का क्यों क्षमा कर दूं, मेरी ज्योति को लात मार दी है। बोली माँ इसलिए कर दे क्योंकि लोग कहते हैं तू है दया की दाता। होते अरे माता नहीं घुमाता। सुनिए, अच्छा इसने क्षमा मांगी तो ये दया की देवी है, दया का दान देती है। कौन भक्त किस भावना से बैठा है माँ पल में पहचान लेती है। इस रहम की जननी ने फिर रहम खा लिया और नूर उस लड़के की आंखों में ला दिया। दोबारा से दिखाई देने लगा। ये कोई पेंसिल और कॉपी लेके मैंने कहानी नहीं लिखी है, ये सचमुच हमारी एक शक्तिपीठ है। जब किसी बच्चे की आंखों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना तो हम चांदी की आंख बना के चढ़ाते हैं, है ना। तो कौन सी मैया जानते हो? नैना देवी मैया। दोनों हाथ खोलें, जोरदार जयकारा बोले नैना देवी मैया की जय। और एक और बात, कभी नैना देवी के दर्शन जाओ तो वहां शिलालेख पे ये पूरी कहानी लिख भी रही है। वो नैना देवी तब से विख्यात हो गई, घर घर में पूजने की शुरुआत हो गई। घर घर में पूजने की शुरुआत हो गई। घर घर में पूजने की शुरुआत हो गई। ये विजेंद्र शर्मा गाते और मां से लगन लगाते। मां से लगन लगाते हो, मां से लगन लगाते। मां से लगन लगाते। माँ दिनेश
रसिक भी तेरी महिमा अमिट सुनाता। कहानी पसंद आई तो फिर